जय हिंद फ्रेंड्स। तो पे लड़का तुरंत जिंदा हो जाता है। अच्छा, एक हिंसा की बात पे, एक सेक्स की बात, अगर कोई सेक्स शब्द बोल दिया सब खड़े हो गए। कहा? अरे बोले कहीं नहीं, ऐसे ही बस बोल दिया था। क्या? मैंने कहा मैं प्रीलिम्स हो गया, लेकिन तुम नशे में हो। तू सुबेरे बात की हो हमसे, कहते तुम आईएएस की तैयारी राह में कर रहे हो, तुम क्यों कर रहे हो ये सब तैयारी? राजा नौकरी कहाँ करता है? प्रयागराज, पुणे, बैंगलोर, कांची, वाराणसी, ये सब एजुकेशनल सेंटर्स हैं इंडिया के। श्रीनगर। तो मेरा यह था कि पुणे में एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लॉन्च करेंगे। लड़के का नाम बड़ा मजेदार था, सद्दाम हुसैन। तुमको कैसे कॉन्फिडेंस आएगा? तुम्हारे पास शक्ति ही नहीं है। उत्साह मोटिवेशन से मत लाना, वो उधार का उत्साह है। उत्साह को पॉलिसी बताएगा कौन? ब्यूरोक्रेसी। तुम राजा हो। जैसे इकोनॉमी की क्लास चल रही है, टीचर ने क्वेश्चन पूछा, लड़का ज्योग्राफी के बारे में बताने लगा, तो आपको हंसी तो आएगी कि सुबह सुबह लगा लिए। लेकिन मेरी बात समझ रहे हो? इसीलिए कोचिंग सब लड़कों का सिलेक्शन नहीं करवा। अगर कोचिंग ही सिलेक्शन कराए तो अपने ही कोचिंग का सब ना करवा दें। तो हिंदू समाज में दामाद का कितना वैल्यू है? जेल क्या है? 90% लोगों को कंट्रोल करने का माध्यम। पुलिस को तुम लोग इतना गाली देते हो, उनकी विचारों की दिक्कत है। अगर वो सबसे आप जी जनाब करके बात करें कि आप चोरी करने गए थे, कि डेक्कन में, इंडिया में 2-3 जगह ऐसी है जिनको एजुकेशनल सेंटर्स माना जाता है। प्रयागराज, पुणे, बैंगलोर, कांची, वाराणसी, ये सब एजुकेशनल सेंटर्स हैं इंडिया के। श्रीनगर। तो मेरा यह था कि पुणे में एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लॉन्च करेंगे। तो फैसल साहब ने कहा कि सर अब दुबई वापस जा रहे हैं। मेरा कोई ज़रूरत है तो है नहीं, पुणे में सेंटर लॉन्च करते हैं। और पहला सेमिनार हमने किया आजम कैंपस में। सेमिनार के 15 दिन बाद क्लासेस शुरू हुई। सिर्फ एक लड़का आया। लड़के का नाम बड़ा मजेदार था, सद्दाम हुसैन। अब ये बेचारे सब बड़े टेंशन में आए कि एक लड़के में सर कैसे पढ़ाएंगे। हमने कहा एकदम पढ़ाएंगे। कंडीशनल काम नहीं करना है कि ये होगा तो ये करेंगे। दुनिया में 90% लोग सिर्फ इसलिए परेशान हैं क्योंकि कंडीशनल काम करना चाहते हैं। और फिर वहां से क्लासेस शुरू हुई। 2019 में हमने अपना बैच पहला खत्म किया। 20 में हमें पहला सिलेक्शन मिला, आनंद, कर्नाटका से। और फिर 2023 में एक सीरीज ऑफ सिलेक्शंस मिले, जो यहाँ से पढ़े थे, जिन्होंने यहाँ से गाइडेंस लिया था, जो हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। और आज ये संस्था पुणे और कानपुर के साथ अब दिल्ली आ रही है। मराठा। तो पुणे और कानपुर के बाद अब इस साल दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। और इन्हीं सारे अचीवमेंट्स को देखकर कई सारी संस्थाओं ने हमें सम्मानित किया, जिसमें सबसे बड़ा सम्मान अभी रिसेंटली मिला एबीवी ने। माननीय हमारे मंत्री जी नितिन गडकरी जी ने हम लोग को सम्मानित किया। यूपी के लाल करके एक प्रोग्राम था, तो उसमें हम लोग को सम्मानित किया गया एक अच्छा संस्थान रन करने के लिए, एक स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन रन करने के लिए। तो ये संस्था एक डायरेक्शन में जा रही है, एक अचीवमेंट की तरफ जा रही है, और ईश्वर ने चाहा तो ये अपना मुकाम हासिल करेगी। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी लोगों को, उन सभी लोगों ने जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया, साथ दिया, हमारे साथ रहे, मैं उन सब लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि वो सारे लोग हमें अपनी दुआ में याद रखेंगे और हम ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। जय हिंद। तुमको कैसे कॉन्फिडेंस आएगा? तुम्हारे पास शक्ति ही नहीं है। उत्साह मोटिवेशन से मत लाना, वो उधार का उत्साह है। उत्साह शक्ति से लाना, अपनी शक्ति से। अपनी शेर को देखो जंगल में निरंकुश टहलता है, ताकत ही तो है। ट्रक को देखो सड़क पे, ट्रक का ड्राइवर देखो, कोहरा है फिर भी ऐसे ऐसे चला रहा है। उसको पता है कि भाई मुझे नहीं बचना है, तुमको बचना है। जहां शक्ति है वहां उत्साह है। मोटिवेशन मतलब उधार का उत्साह, उधार का। उतर जाएगा। आज सुबह कितना कोहरा था, जब मैं निकला तो इतना कोहरा, इतना कोहरा। एक साहब ने हमसे कहा कि आज जाने दो। मैंने कहा जाने थोड़ी, इतना कोहरा है, किसी का मोबाइल छीन के भागने का मौका है। पता ही ना चलेगा। बोले यार उल्टी सीधी बातें करते रहते हो, फंसवाओगे किसी दिन। सामने नहीं दिखाई पड़ रहा था ना, मारा खींच के। राजा अनपढ़ हो कोई फर्क नहीं पड़ता।
राजा अगर अनपढ़ हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, समझदार होना चाहिए, क्योंकि राजा को पॉलिसी बताएगा कौन? ब्यूरोक्रेसी। तुम राजा हो, सिंहासन पे बैठे हो, कौन तुमसे क्वेश्चन पूछेगा? किसकी औकात है? तुम कानपुर के डीएम हो, कोई तुमसे मिलने आया, क्वेश्चन पूछेगा कि भैया उत्तर प्रदेश में कितनी नदियां बहती हैं? राजा से किसी की औकात है क्वेश्चन पूछने की? और मान लो पूछ ही लिया तो दरबार तो है ही है तुम्हारा, दरबारियों से कह दो बीरबल से, बता इसको कितनी नदी बता। राजा का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, राजा का समझदार होना जरूरी है। राजा को समझ में आना चाहिए कि कौन मेरा हित सोच रहा है, कौन मेरा बुरा सोच रहा है। ये राजा को अगर वो ना समझ है तो किसको पसंद करेगा? चाटुकारों को। ना समझ लोगों को सबसे ज्यादा कौन पसंद आते हैं? चाटुकार। तुमने गोली चलाई, शिकार पे नहीं लगा, तुम्हारे अगल बगल के जो लोग हैं ताली बजा रहे हैं, तुमने पलट के देखा कि क्या बात है, निशाना तो लगा नहीं। इन लोगों ने कहा कि भैया क्या बचा के मारा है। क्योंकि जब तुम पावर में आते हो तो तुम्हारी कोई बुराई नहीं करता। शक्ति पाने के पीछे जो आकांक्षा है उसके पीछे ये सब रीजन है, तुम्हारा कोई विरोध नहीं करता। तुम्हारा चपरासी है, तुमने उसके सामने कह दिया कि विराट कोहली बहुत घटिया खेलता है, और तुम्हें पता है इसको विराट बहुत पसंद है, और वो कह रहा है जी साहब सही कह रहे हैं, बहुत बहुत, इसको तो जूते मानना चाहिए साहब। और शक्ति किस चीज का मजा देती है? जो रोटी तुम खाते हो वही तुम्हारा चपरासी भी खाता है। लेकिन वो वैष्णो देवी में 8 घंटे में लाइन से लगा है और तुम वीवीआईपी एंट्री मार रहे हो। तो बैंक का बाबू हॉस्पिटल में पर्ची कटवा रहा है 3 घंटे से, आदमी दर्द से कराहे जा रहा है। आज के समय में अगर तुम्हारे पास बैकअप नहीं है तो तुम देखो लोगों का व्यवहार देखो कैसा होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ऐसा थोड़ी कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी सब लोग तुरंत देखने लगते हैं। अगर तुम्हारा बैकअप है कि तुम एडमिट हो गए, बुखार है तुमको हल्का सा, एडमिट हो गए, और 7-8 लोग तुम्हारे साथ राइफल लेके खड़े हैं, डॉक्टर बैठा रहेगा चेयर लगा के। तुम्हारा कोई आदमी एडमिट है, तुमने कहा डॉक्टर ही मर गया तो साथ में विदा करेंगे तुमको। अरे नहीं साहब, हम अपनी जान निकाल के डाल देंगे, हाँ तुम्हारा गारंटी है डॉक्टर। और शक्ति किस लिए चाहिए? 150 करोड़ लोग इस कंट्री में हैं। अगर तुम्हारा पढ़ाई का मन ना करे तो कभी कभी ट्रेन के जनरल डिब्बे में बैठ जाएगा, कुछ काम किया करो, जैसे ट्रेन के जनरल डिब्बे में बैठ जाओ जाके, और यहां से कलकत्ता तक चले जाओ। अगर बच गए, थोड़ा चांस कम है, लेकिन मान लो बच गए तो इतना पढ़ोगे बैठ के। 70 की सीटिंग में 800 लोग बैठे, 3-4 हाथ है, 5-6 पैर, उसी में एक सर निकला हुआ है तुमको, मतलब। और एक बात, इस क्लास विल बी इंटरेक्शन, कोई कैसा भी आंसर देता, कोई किसी पे हंसेगा नहीं। इस क्लास में कोई किसी पे हंसेगा नहीं। आप मजाक में हंस रहे हैं, चुटकुले में हंस रहे हैं, वो एक अलग बात। कोई क्या बोल रहा है उस पर कोई नहीं हंसेगा। आपस में एक दूसरे को डिमोरलाइज मत किया करो। इससे क्या होता है ना, अगला जैसे इन्होंने कुछ आंसर दिया, आप हंसने लगे, तो इनके आंसर देने की जो हिम्मत है ना वो दोबारा कोलैप्स कर जाएगी। तो बेसिकली आप लोग अपने ही दुश्मन बन जाते हैं। जब भी आपके बीच में कोई लड़का बोल रहा हो तो प्लीज हंसिए मत, वो कुछ भी बोल रहा हो। जैसे इकोनॉमी की क्लास चल रही है, टीचर ने क्वेश्चन पूछा, लड़का ज्योग्राफी के बारे में बताने लगा, तो आपको हंसी तो आएगी कि सोच में लगा लिए, लेकिन आपको हंसना नहीं है। मान लो लगा ही लिया है तो किसी हिम्मत से तो बोल रहा है ना, तो कभी तो सही बोलेगा वो। स्टूडेंट अपने ही जमात के दुश्मन होते हैं। एक कोई कुछ बोलेगा, बाकी लोग हंसना शुरू कर देंगे, तो जो 2-4 लोग क्लास में बोलना चाहते हैं वो बोलना बंद कर देते हैं। तो क्लास की जो अब 2-4 बोलेंगे, फिर 10-12 की हिम्मत पड़ेगी, फिर सबकी पड़ेगी। फिर एक समय आएगा व्हेन एवरीवन विल इंटरैक्ट इन द क्लास, एंड दैट इज द रिक्वायरमेंट। दे रिक्वायर होमवर्क। कोचिंग में पढ़कर कोई आदमी आईएएस नहीं बना। अगेन आई विल रिपीट द लाइन, नो वन हैज क्वालिफाइड आईएएस एग्जामिनेशन बिकॉज ऑफ अ कोचिंग। People have qualified IAS examination because of the direction given by the coaching and then their hard work of homework.
10% रोल होता है कोचिंग का और 90% रोल होता है लड़के का, लेकिन वो 10% जो कोचिंग का रोल है वो बड़ा हैवी है। मेरी बात समझ रहे हो? इसीलिए कोचिंग सब लड़कों का सिलेक्शन नहीं करा। अगर कोचिंग ही सिलेक्शन कराए तो अपने ही कोचिंग का सब ना करवा दें। 20,000 people are present in Maziram. 750 seats plus seats are there. कोचिंग सिर्फ डायरेक्शन देती है। उसमें जो 20,000 में जो एकदम सॉलिड लड़के बैठे, सॉलिड, जो मतलब चिड़िया की आंख वाले, थर्ड आई कॉन्सेप्ट लेके बैठे, बहुत सारे बैठे हो, पेट भी देख रहे, युधिष्ठिर टाइप के भी लड़के बैठे कि सर पेड़ भी दिखाई पड़ा, पत्ती दिखाई पड़ी। गुरुदेव आप भी बगल में खड़े बोले आ जाओ, तुमसे प्री ना निकल पाएगा, तुम नहीं निकाल पाओगे, जाने दो, तुम मत दो। अरे गुरुदेव बोले एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, बोले नहीं कर पाओगे यार, एनसीईआरटी छोड़ो, तुमसे नहीं हो पाएगा। महाभारत के मानसिंह अकबर के साथ थे, पूरी राजपूत लॉबी अकबर के साथ थी, वो बर्दाश्त कर लेती। और अकबर को एक ही लॉबी से डर लगता था, राजपूतों से। जब हरखा बाई से शादी हुई और हरखा बाई को राजपूत छोड़ने आए आगरा, तो हिंदू समाज में दामाद का कितना वैल्यू है? तब के समाज में दामाद की बड़ी वैल्यू है। आपके घर में अगर बड़ी बहन अगर है, उनकी शादी हो गई, तो आपको पता होगा कि अगर जीजा जी ने रात में 2:30 बजे कह दिया कि आइसक्रीम खाना है, तो अम्मा रात में तुमसे कहेगा किसी की दुकान खुलवा देंगी कि बहुत कहते हो इतना रिलेशन, एक डिब्बा ले आओ। तो जब राजपूत छोड़ने आए आगरा, तो एक हाथी पागल हो गया, तो जाके उसके सामने खड़े हो गए। अकबर ने देखा, अरे बाप रे, तो बहुत डेंजरस कौम है यार। और अकबर और हरखा बाई की शादी हिंदू मुसलमान की शादी नहीं है, वो राजाओं की शादी है। जाति, धर्म, क्षेत्र, ये भिखमंगों के लक्षण है। राजा कहां बिलीव करता है इन सब चीजों में? अगर बिलीव करते तो राजा बन ही ना पाए। इकोनॉमिक इंपावरमेंट आधार है किसका? पॉलिटिकल। और बच ही नहीं सकते, ऑप्शन ही नहीं है। तुमको फील होता है, तुम सांत्वना देते हो अपने आप को कि भैया हमारी तमन्ना ज्यादा नहीं, तुम्हारी ताकत ज्यादा नहीं। तमन्ना किसकी नहीं है? तमन्ना सिर्फ उसकी नहीं है जिसने इंद्रियों पे जीना छोड़ दिया, जैसे बुद्ध, महावीर, दादू, रैदास। जो भी इंद्रियों पे जी रहा है, तमन्ना तो है, बस उसने अपने आप को समझा रखा है। इसलिए जेल बनाई गई। जेल क्या है? 90% लोगों को कंट्रोल करने का माध्यम। जेल मतलब तुम्हारे इंद्रियों का जो सुख है वो छीन लिया जाएगा, तन्हाई दे दी जाएगी, अकेले पड़े हो, और वहां तुमसे बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, लल्लन भाई 500 मीटर, एक आंख दबी हुई है, 5 चूरा होंठ से। जब से समाज बना है तब से जेल भी बनी है, तब से पुलिस को तुम लोग इतना गाली देते हो, उनकी विचारों की दिक्कत है। अगर वो सबसे आप जी जनाब करके बात करें कि आप चोरी करने गए थे। पुलिस जो डिपार्टमेंट है ना, वो खौफ पर काम ही करता है, फिर। और अगर आप सही हैं तो आपको कुछ नहीं बोलेंगे। आप उल्टा सीधा काम करते हैं ना। उन्होंने आपसे कहा गाड़ी लगा दो किनारे, आप उतर गए, मेरा चाचा विधायक ने उठाया डंडा की, ड्राइव डीएल मांगे, डीएल दे दो, पोल्यूशन में बोले दिखा दो यार, डिग्गी चेक करा दो, खत्म, जाओ अपने घर। एल्टो 800 लिए चल रहे हो और चाचा विधायक बता रहे हो। हीरो होंडा स्प्लेंडर में बैठे हो, गद्दी फटी है। संभल में कोई एक वीडियो आया था ना, संभल का, पुलिस वालों कह रहे हैं कि सरकार बदलने दो या तो हम ना रहेंगे। पुलिस वालों को धमकी दोगे तुम सरकार को? अब थोड़ा सा अगर रंगदारी कर ही देते हैं सड़क पे तो क्या फर्क पड़ता है? कर ही देते भाई, किसी से भी कर देते हैं। हमारा तो इतना बार चालान कटा, इतना बार। अब कभी कभी ऐसा होता है ना कि तुम गाड़ी लेके निकले हो, एक बैग ध्यान से उतर गया बेल्ट लगाना, और थोड़ी दूर चले, सामने पुलिस वाले मिल गए, जी बेल्ट नहीं लगाए थे तो चालान दे दो जी।
अब क्या कहें उनसे कि मोदी जी के पॉलिटिकल एडवाइजर हैं, और अगर तुम्हें अपनी औकात कहनी पड़ रही है तो तुम्हारी औकात है ही नहीं। औकात एक ऐसी चीज है जिसे कहना ना पड़े।